विधिवत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा जो है अतरौली पहुंच गई है। फूलों से सजी गाड़ी से पहुंचा पार्थिव शरीर अब दोपहर 3 बजे नरोरा घाट पर, जो कि उनका पैतृक गांव है अतरौली, वहां के नरोरा घाट पर अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार के वक्त गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अंतिम सफर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतरौली पहुंच चुका है पार्थिव शरीर। उनके चाहने वालों की भीड़ है। उनकी अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ थी, लोगों का हुजूम था। सब बाबूजी को याद कर रहे थे। उधर नरोरा में भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होना है। बीजेपी के कद्दावर नेता, ऐसे नेता जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन जो हुआ उसमें अग्रणी भूमिका निभाई, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपनी कुर्सी राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अतरौली अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है। उनके चाहने वालों की भीड़ है। परिवार वाले दुखी हैं और उधर अंतिम संस्कार की तैयारियां नरोरा में लगभग पूरी हो चुकी हैं। अतरौली कैसे अपने बेटे और राम भक्त कल्याण को आखिरी प्रणाम कर रहा है। अब से थोड़ी ही देर पहले यूपी सरकार के मंत्री सुरेश राणा से बात की है हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी यहां पहुंचे हैं अतरौली के अंदर। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज जब अंतिम यात्रा में वो शामिल होंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आज कल्याण सिंह जी बीच में नहीं है और अंतिम यात्रा में आप शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? नहीं, आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी की स्मृतियाँ लगातार हमारे जहन में घूम रही है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार अलीगढ़ से अभी उनका पार्थिव शरीर और अंतिम यात्रा जो प्रारंभ हुई है और जिस तरह से भारी भीड़ सड़कों पर है और गांव-गांव में लोग खड़े हुए हैं, हर कोई उन्हें देखना चाहता है, हर कोई अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता है। और अभी उनकी अंतिम यात्रा जो चलेगी और उसको लेकर के यहाँ अतरौली, चूँकि उनका कर्म क्षेत्र, लंबे समय तक वो यहाँ विधायक रहे हैं, उनका कर्म क्षेत्र है, यही उनका गांव है और यही उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग खड़े हैं। और यहाँ के बाद नरोरा जाकर के उनका अंतिम संस्कार होगा। कुछ स्मृतियाँ उनके साथ जो आपने समय बिताया हो, उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसे पल, सुनहरे पल जो आप साझा करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा उनको सुनना चाहता है, जानना चाहता है उनके बारे में। नहीं, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। और मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष था 1993 में, तो उनसे 91 से मैं जुड़ा था और लगातार मेरा संबंध संपर्क उनके साथ रहा। और मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता है जिन्होंने उंगली पकड़ करके आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी ने चलना सिखाया और लगातार संगठन की पाठशाला में पढ़ाते हुए वो सदैव कंधे पर हाथ रख करके बात करते थे। वो गजब के ओरेटर थे। वो अपनी बातों से लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते थे। उनकी बातों में बहुत जान थी। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और सबका वो विषय चर्चा, लोगों को कनेक्ट करना। राम मंदिर के बारे में और जानना चाहूँगा, क्योंकि राम मंदिर जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय बाबरी विध्वंस का मामला सामने आया था। उसको लेकर उनकी एक कट्टर छवि निकलकर सामने आई थी, हिंदूवादी छवि के रूप में उनको जाना जाता था। नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर के जो अग्रिम पंक्ति के नेता, उसमें आदरणीय बाबू कल्याण सिंह जी थे। और लगातार आप सब जानते हैं कि 1992 के बाद किस तरह नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और हमेशा भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बने, ये सपना लगातार उनकी आंखों में रहा है। और उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर का शिलान्यास नहीं होगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। कई बार वो रख के भी गए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और भगवान श्री राम की कृपा हमेशा आदरणीय बाबूजी के ऊपर रही है। और वो बहुत श्रेष्ठ विचारक नेता और भारतीय राजनीति में बड़ी रिक्तता उनके जाने के बाद आई है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन उनके सपनों को पूरा करना, उनके सपनों की सरकार चलाना, उनके विषयों को प्रमुखता से बढ़ाना, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आकर के वहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि कल्याण नाम उनका बहुत इसीलिए रखा कि उन्होंने कल्याण के ही कार्यक्रम किए हैं। ऐसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी। ये थे हमारे साथ सुरेश राणा जी, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें आके श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनका नाम कल्याण था, तो उन्होंने जितने भी काम किए वो कल्याणकारी काम ही रहे। तो आज शामिल होने के लिए अंतिम यात्रा में सुरेश राणा भी यहाँ पहुँचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, अतरौली, अलीगढ़। इस वक्त सीधे अतरौली से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन ये पहले तस्वीरें देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं कल्याण सिंह के।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहीं पर मौजूद हैं। ये पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है अतरौली का, जहां कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया है। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। क्या अभी उन्होंने मीडिया से बातचीत की है? और देखिए, अमित शाह अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले वो जो परिवार के जो लोग हैं उनसे यहाँ पर आकर मिले हैं और श्रद्धा सुमन जो है वो कल्याण सिंह के जो पार्थिव शरीर है उस पर अर्पित किए हैं। तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर हैं और अमित शाह जो रो यहाँ पर बनाई गई है उसमें आकर यहाँ पर बैठे हैं। अभी उन्होंने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यदेव सिंह के साथ हैं, बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद हैं वो यहाँ पर हैं, वीके सिंह यहाँ पर हैं। तो तमाम जो कोर लीडर हैं, कोर कमेटी है बीजेपी के, जो सीनियर लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचकर श्रद्धा सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं बारी बारी से। और मैं अपने विजय से कहूँगा वो आपको दिखाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह यहाँ बैठे हुए, परिवार के लोग उनके साथ है, सत्यदेव सिंह उनके साथ है, अरुण सिंह उनके साथ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा केंद्रीय मंत्री उनके साथ बैठे हुए हैं। तो अंतिम यात्रा का जो पड़ाव है वो अतरौली उनके गृह जनपद पहुंच चुका है। और जो क्षेत्र की जनता जो अतरौली है, क्योंकि उनका बचपन यहाँ बीता, उनके राजनीतिक सफ़र की शुरुआत अतरौली से हुई। पहला चुनाव कल्याण सिंह जी ने अतरौली से ही लड़ा, अतरौली विधानसभा से, और उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा है नहीं। क्षेत्र की जनता का उन्हें जितना प्यार मिला वो आज देखने को दोबारा से एक बार मिल रहा है। क्षेत्र की जनता की आंखों में आंसू हैं क्योंकि वो अपने बापूजी को अलविदा कह रहे हैं। बाप के नाम से उनको बापूजी को याद कर रहे हैं